ये कुछ दवाइयाँ ले आए आप, ये इनकी हैं। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है इनका, आप इनको ठंडे पानी की पट्टियाँ वगैरह के इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। और कोई टेंशन वगैरह हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं देख लूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ भाई, किधर हो तुम? नाश्ता ठंडा हो रहा है। ओ भाई, इमरजेंसी में कहीं आना पड़ा। आप आ सकते हैं? नहीं भाई, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। छुट्टी का दिन बर्बाद नहीं करना चाहता मैं। ओ, बहुत जरूरी है भाई। जितना भी जरूरी हो, मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं आ सकता। आज मैं सिर्फ आराम करूंगा। अच्छा, सोच लें। अबे सोच लिया ना मैंने। अब तुम जल्दी आओ ना, नाश्ता साथ करेंगे। अच्छा, वो महा हॉस्पिटल में ना, तो लेकिन बाकी आपकी मर्जी। महा? क्यों? नहीं नहीं, आप रहने दें, मैं संभाल लूंगा। बकवास बंद करो, लोकेशन भेजो, फौरन भेजो। क्या कहा ना, आप रेस्ट करें। लोकेशन भेजो जल्दी। अभी तक तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, अभी से नजर आना बंद हो गया क्या? सॉरी बाबा, वो इमरजेंसी। अच्छा सुनो 5,000 है, 5,000 निकालो। हाँ इमरजेंसी। खुदा हाफिज। अरे वाह, ये तो बगैर ही कुछ पूछे दे गया। या अल्लाह, ऐसी इमरजेंसी में हमेशा मेरी औलाद को डाले रखना। वाह भाई वाह। क्यों? टेम्परेचर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। डॉक्टर तो ये कह रहा है कि कुछ स्ट्रेस ले रही है। मनूस प्रपोजल का ही स्ट्रेस था। नहीं पसंद तो मना कर दें। आपके सर के अंदर जब कोई सौदा घुस जाता है ना, तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते। महा कुतुबुद्दीन कहाँ पे है? सर एक मिनट, 402 है। 402 जी। थैंक यू। सर इधर नहीं, इधर ये वॉशरूम है, यहाँ से जाइएगा। अच्छा, ये रह गया। ये वाली एंटीबायोटिक कहाँ है? ये भी रह गया, भूल गया। कहाँ होता है तुम्हारा दिमाग? तो तुम जाकर ले आओ। जाहिर सी बात है, मुझे जाना होगा। ओ भाई, आप तो बड़े स्पीड से आए। थैंक यू। महा की तबीयत कैसी है अब? अब बेहतर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि जब तक टेम्परेचर कम नहीं होगा ये यहाँ से जा नहीं सकती। मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। तुम क्यों जा रही हो? क्योंकि आपके भाई के पैरों में मेहंदी लगी हुई है। क्या? तुम ऐसे कब से? आदम, मैं महा को क्या मुंह दिखाऊंगा? ओ भाई, ये देखें, चप्पल पहने हुए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जा रहा हूँ मेडिसिन लेने। नहीं, मैं भाई, आप अपनी गाड़ी लाएं। नहीं, वो दोस्त ने ड्रॉप किया मुझे वैसे। लेकिन तुम जाओ, दोनों जोड़ के ढूंढ लेना। जरा जरा सी बात पर क्यों उछलना शुरू हो जाती है वो पॉपकॉर्न की तरह? क्योंकि मुझे नखरे दिखाने वाले लड़के ना जहर लगते हैं। काश ये जहर में तुझे खिला देता। इंशाल्लाह ऐसी हसरत के साथ निकलोगे इस दुनिया से। पता क्या, तुम्हारे शक्ल के लिए एक क्रीम लेनी चाहिए थी, वो अच्छा खासा निशान लगा हुआ है। कैसा निशान? वो जो उल्फत आंटी ने खींच कर थप्पड़ मारा था ना तुम्हारे मुंह पे, जिससे मेरे दिल को तसल्ली मिली थी, उसका निशान। क्या वाकई?
ओह, कैसी तबीयत है वहां? बेहतर। खाक बेहतर है तबीयत। उठा तो जान गया सही से। गले में काफी दर्द है। गला तो दबा नहीं सकता मैं। दवाई दे ताकि एक ही दफा जान छूट जाए। क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? क्यों इतनी तल्ख बातें कर रही हैं आप आज? आप छोड़े, नेहा कहाँ है ये बताएं। नेहा गई है दवाइयाँ लेने के लिए आदम के साथ। वैसे बुखार तो कम लग रहा है। मेरा मतलब लग रहा है, मैंने हाथ नहीं लगाया था, बस फील हो रहा है ऐसे कि जैसे बुखार कम हो गया अब, है ना? कम हो गया तो बस घर चलते हैं आप। बस वो दोनों आते हैं फिर हम चलते हैं। वैसे अचानक हुआ कैसे ये बुखार? अचानक ही होता है सब कुछ। जादू भरी लगती है सबसे निराली, ओ तेरी हंसी जादू भरी। कुछ खाया आपने? शेफ सरमद यहाँ बैठा है और आपने कुछ खाया नहीं है। आप बताएं क्या खाएंगे आप? मोरक्कन चिकन स्ट्रोगनॉफ, स्पैगेटी बोलोनेज, क्या बनाऊं? अब नहीं, इनमें बहुत कैलोरीज हैं। हाँ, फिर क्या करें? फ्रूट्स है ना? ले आओ फ्रूट्स, है ना? हाँ मैं लेके आता हूँ। कहीं जाना नहीं, जा के सकते हैं। भाई ये मिल जाएगा? हाँ। जबान दिखाओ अपनी। काली नहीं है, अभी भी गुलाबी है। जबान किसी भी कलर की हो, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे मुंह पर नहुसत बरसने लगी है। ओए लड़कियां मरती हैं शक्ल पर। जो लड़कियां आदम खोर पे मरती है ना, वो मरी जाए तो अच्छा है। आदम बू। बाजी पैसे। भाई मैं अभी लेके आती हूँ। ये बात मैं पी लूंगी। ओह हाँ हाँ, सब पी लेते हैं। तू पल भी वो ना चल सके, राहों में मिले जो तुमको राही, राहों में मिले जो तुमको राही। ओ तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। हाँ ये हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। आप भी खाएं। न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। बहुत भी ना। मुश्किल बड़ी ये दिल भरी, दर पे आया बन के मैं सवाली। मुश्किल बड़ी ये दिल भरी, दर पे आया बन के मैं सवाली। कितनों पे दिल आया तेरा, चिकनी चुपड़ी बातें तेरी जाली, चिकनी चुपड़ी बातें तेरी जाली। ओ तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा। अरे भाई बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो पहले बता देते। मैं नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? अच्छा थोड़ी लगता है, पहली बार कहा था तुमने। अच्छा चलो आप फोन करके मालूम तो करो तबीयत वगैरह।
लो, अब तो वो आने ही वाले होंगे। थोड़ी देर पहले मेरी नेहा से बात हुई है। अच्छा अच्छा। क्या बात है अंकल, आप कुछ डिस्टर्ब लग रहा है? नहीं, वो बस बच्ची की वजह से थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। लो, और आ गई बच्ची। बेटा महा कैसी है, अब कहाँ है? बेहतर है, रूम में छोड़ कर आए हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, आप कब आए? वालेकुम अस्सलाम। कहाँ, दुनिया में या तुम्हारे घर पे? दुनिया में तो अब्बा के आगे पीछे ही आए होंगे, मैं घर की बात कर रही हूँ। अरे भाई, घर पे तो हम स्पेशली तुम्हारा थैंक्स कहने आए। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। सर अब तो आप शर्मिंदा कर रहे हैं। ये हमारे घर में तो आजकल आपका और अंकल कुतुब का ही जिक्र खैर चलता है। पापा बहुत खुश हैं और इसी खुशी में मिलवाने लाए हैं सारे मियाँ को तुम लोगों से। तुम जरा इनकी प्रोजेक्ट वगैरह में हेल्प कर दो ना। जी जी बाबा। यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं जरा महा को देखकर अभी आया। ओके। हाँ आदम मियाँ, तुम क्या 24 घंटे यहीं पाए जाते हो? नहीं, वो साशा ने बताया था कि आप आए हुए, तो बस मिलने आ गया। इसे इस घर के फर्द की तरह समझो, अपनी औलाद की तरह अजीज है मुझे। क्या नेहा के हवाले से तो कुछ नहीं सोच रखा ना तुमने? आपको प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। हम खुद कर सकते हैं। अरे नहीं, अगर वो हेल्प करना चाह रहे हैं तो उसमें हर्ज ही क्या है। थैंक्स। अभी तो टॉपिक्स की सिलेक्शन हो रही है, तो मैं आपको ना ईमेल कर दूंगी लिस्ट। आपको जहां मार्जिन दिखता है आप बता दीजिएगा। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। नेहा सर, आपसे बात कर सकता हूँ? एक्सक्यूज मी। अरे जाबिर भाई, आपने चाय तो पी नहीं? हाँ भाई, लो, बहुत अच्छी चाय बनती है यहाँ। मिठाई तो लो भाई, गुलाब जामुन, कलाकंद, क्या क्या खाओगे? मैं ही लाया हूँ भाई। लीजिए चाय। हाँ जी। तुम्हारा इतना बुरा वक्त आ गया कि तुम प्रोफेसर जाबिर के बेटे से हेल्प लोगी? So what? ब्रिलियंट लग रहा है। अच्छा, तुम डफर लग रही हो उसके सामने ये बातें करके। तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? क्योंकि मुझे उसकी हेल्प ही चाहिए। हाँ, उसने तुम्हें ऑफर भी नहीं की है हेल्प। ये तुम्हारा सोलो प्रोजेक्ट नहीं है, याद करो। तो ठीक है, मैं अपने काम के लिए उसकी हेल्प ले लूंगी, तुम अपना करते रहना। क्यों, तुम्हारे दिमाग की बैटरी फ्यूज हो गई है? अरे इतने हैंडसम और फॉरेन क्वालिफाइड बंदे को देखकर बड़े बड़ों की बैटरियां जवाब दे जाती हैं। हाँ, लगता है पहली नजर में फ्लैट हो गया उस पर। सॉरी, आपकी प्राइवेसी में मुखल तो नहीं हो गया मैं? मुखल? उर्दू तो बड़ी शानदार है आपकी। थैंक यू। एक्चुअली मेरी मामा उर्दू स्पीकिंग। दैट्स ग्रेट। लेकिन आपको तो हमारी हेल्प करनी होगी, मुकरने नहीं दूंगी आपको। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आप एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए, जब भी आपको जरूरत हो गिव मी अ कॉल, बंदा हाजिर। हाँ बिल्कुल, ये लें, आप अपना नंबर डायल कर दीजिए यहाँ पे। या श्योर। यार मुझे तो लगता है कि ज़ॉम्बी वायरस के दिमाग में भी कोई वायरस आ गया, जब भी काम नहीं कर रहा। दादू आप ना उसे गलत काम करवा रहे हैं। हाँ, वो जो गलत कर रही है मेरे साथ, निक्की डिंपल वाली, वो आप उससे रिलैक्स होके बात क्यों नहीं करते? हाँ, ये देखो मेरे हाथ। मुझे भी इतना स्टेमिना नहीं है कि उस चलते फिरते अजाब को मजीद बर्दाश्त कर सकूं। और ऊपर से जाबिर आ गए अपनी नई फखरिया पेशकश को लेकर। वो क्यों आए? अरे पता नहीं क्यों आया, मुझे तो लगता है कि वो बहाने से कुतुब का घर बार और नेहा को दिखाने के लिए लाया अपने बेटे को। क्या वाकई? उनका बेटा कैसा है? हाँ, तो पता नहीं कैसा है, मगर ये नेहा उस्ताद जो उसको अपना मुर्शिद बनाने पे तुली हुई है ना, ये भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे। पता नहीं क्या खिचड़ी चली उसके दिमाग में। खिचड़ी से आता है, दादू मेरे लिए बनवा दे, मुंह का जायका बहुत खराब हो रहा है। और मेरी जिंदगी का जायका जो खराब करके रखा हुआ है उस औरत ने। ओहो, आप उसे ब्लॉक कर दें। यही करूंगा, ब्लॉक करूंगा, उसका सब कुछ ब्लॉक कर दूंगा, एक डिंपल छोड़ूंगा सिर्फ उसके मुंह पे, और कुछ नहीं छोड़ूंगा। अब आप ना ज्यादती कर रहे हैं। अरे भाड़ में गई ज्यादती, वो जो उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है, खून खुश करके रखा हुआ है मेरा ब्लैकमेलर कहीं की। अंकल बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। हाँ भाई, अब बताओ, सही तारीफ करता था ना मैं कुतुबुद्दीन की बेटी के बारे में।
बिल्कुल पापा, सही कहा था, शी इज ब्रिलियंट। हाँ ब्रिलियंट, तभी हेल्प के लिए पैरों में भी गिरने को तैयार हो गए। सारुण कभी आओ ना मेरे डिपार्टमेंट अपने अब्बा के साथ। अब जरूर अंकल, आई विल। और वो बुक्स भी ले आएगा जिसका आप बता रहे थे। डोंट वरी, मेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं, और आपकी बताई हुई तो सारी बातें याद रहेंगी मुझे। और सर मैं देखता हूँ। कहाँ है दद्दू हैंडसम? ओ हाँ जी, आए आए आए। आपको क्या क्या करना है उनसे मिलकर? कोई मेडल नहीं पहनाना उनको, ये आईडी कार्ड अपने थाने में भूल कर आ गए थे। कौन भूल गया था अपना आईडी कार्ड? दद्दू हैंडसम। हाँ 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 हाँ, दे दें मुझे, वो कहा था कि मैं कलेक्ट कर लूँ उनके लिए। सब खैरियत तो है ना? वो आज ना दद्दू की वेस्पा गाड़ी पे लग गई थी तो बस इसीलिए थाने गए थे, बता रहे थे मुझे आज। अरे छोड़े ना सारी बातें, आप जरा मेरे साथ साइड पे आकर बात कर लें। ओ मैं कौन सा तुम्हारे साथ बचपन में गोलियां खेलता रहा हूँ, जितना बेतकल्लुफी से मेरे हाथ पकड़ रहे हो तुम हैं? अब ये लो। ओए, कानून को खरीदने की कोशिश करते हो? नहीं नहीं नहीं, ये मिठाई के पैसे। मिठाई? वो कौन सा अवार्ड जीता उस बाबा ने? नहीं, अवार्ड की बात नहीं है, रिश्ते की बात है। वो जो लोग खड़े हुए हैं ना, उनसे रिश्ते की बात चल रही है, उनकी पोती की बेटी का मामला है, जरा समझ लें। हाँ ठीक है, हम भी बहन बेटियों वाले हैं, उनके खाते चुप कर रहा हूँ, वरना एक नोट से हमारा जमीन नहीं खरीद सकते तुम। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अच्छा भाई यार कुतुब, हमें तो जा दो, हमें एक आध जगह और भी जाना है। कैंपस में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। हाँ अच्छा, बहुत शुक्रिया तुम्हारी आमद का। ओके सारम, खुदा हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बा आप अंदर जाए, मैं देखती हूँ। थोड़ा समझाया अपने बुजुर्गों को, कोई अकल के काम करें, ये उम्र नहीं है इधर उधर मेल मिलाप करने की। देखिए मैंने आपसे कहा ना। ओहो, अब तो मेहमान जा चुके हैं ना, रिश्ते वाले चले गए, अब तो खुलकर बात कर सकते हैं ना। किसका रिश्ता? आपका, अभी तो बताया मुझे इसने। मैं वापस भी ले सकता हूँ। अच्छा ठीक है, आपस की बात है, कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। चले, ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू। चले। बहुत अफसोस की बात है बाबा, सारी लिमिट्स क्रॉस किए जा रहे हैं। और वो जो अब्बा के चहीते ने खड़े खड़े प्रोफेसर जाबर को मेरा ससुर बना दिया, इस पर भी तो गौर करें। तो मैंने तो मामला संभालने के लिए कहा था। पहले अब्बा अपने चमचे से जाके पूछें, हमेशा मेरे ही बारे में गलत बयानी क्यों करता है वो? मैं गलत बयानी ना करता तो प्रोफेसर जाबिर पूरे कैंपस में इश्तिहार लगवा देते इस बात की। अरे तौबा 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 तौबा, इतनी नामाकूल हरकत उसे जेब तो नहीं देती। वैसे मामू ने हरकत बड़ी गलत की, मैं तो मना कर रही थी उन्हें। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का पता था और हमेशा की तरह तुमने मुझे बताना मुनासिब ना समझा? वो सुबह ही तो हुआ ही सारा मामला, और दोपहर को आन टपके प्रोफेसर जाबिर। और तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो, बहाने से अपने बेटे को तुम्हें दिखाने के लिए लेकर आया था। क्यों? मैं कोई सर्किस की चमकीली नागिन हूँ जिसे दिखाने लाए थे वो? जहर तो वैसे ही भरा हुआ है उसमें। और अब्बा के मुंह पर मुझे जहरीली नागिन कह रहा था। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई मेरी पोतियों को जहरीली नागिन कहे। मैं जा रहा हूँ बात। अरे दद्दू कहाँ जा रहे हैं यार, पहले मेरी दुखी भरी कहानी तो सुन ले। और भी है? हाँ। कितनी आसानी से सारा मलबा मेरे ऊपर डालकर निकल गया, हालांकि पहली कॉल दादू ने की थी मुझे पुलिस स्टेशन से। अच्छा, आपने उसको कॉल की, अब्बा को बताए बगैर वो आपको रेस्क्यू करने भी आ गया। यहाँ आकर अब्बा को बताना मुनासिब भी नहीं समझा उसने। वैसे तुमने ना बता के बहुत गलत किया आदम। अब गलत तो तमन्ना खाला ने भी किया, अपने डूबते हुए बिजनेस को संभालने के लिए मामू के जहन में जो आइडिया डाल दिया दूसरी शादी का। हमने मना किया था नाना को। अच्छा आदम बेटा, जाओ तुम घर जाओ। जी सर। क्या हुआ? क्या हुआ? खुदा आपकी कसम, मैंने अपनी लाइफ में इतनी जहरीली फैमिली नहीं देखी। क्या कोई उल्टी सीधी वीडियो देख ली नेशनल ज्योग्राफिक पे? अपनी आंखों के सामने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए देखा मैंने कुतुब महल के एक एक बंदे को। तो
इन रंगों की डिटेल्स पे जरा गौर डालो, पता चले हुआ क्या है भाई। अच्छा, एक तो वो दद्दू को ना मैं वो रेस्क्यू करने गया था पुलिस स्टेशन, अब सर के सामने वो मुझे फंसाने लग गए। तो हर फंसने वाला आदमी ये तो करेगा। और वो नेहा ना खुदा की कसम में, अल्लाह माफ कर, किसी शातिर मछेरे की तरह उसने घुमा फिरा के जाल में मुझे ही डाल दिया। ऐसे वो तो जब से पैदा हुई है तुम्हारे पीछे लाठी घुमाती फिर रही है। समझा लो समझा लो समझा लो अपनी माँ को। हाँ, वो तो आज तक आपको नहीं समझ पाई। तुम चुप करो, मैंने 1000 मर्तबा कहा है, तुम मेरी बात में अपनी लंबी सी टांग मत अड़ाया करो। हाँ बाबा, मसला क्या है, क्या हुआ? भानमती में कुंभा जोड़ रही है। कौन? भानमती? वो उस मुहावरे की बात कर रहे हैं ना, भानमती में कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। ये कुतुब का चमचा समझ गया लो। हाँ, कभी कभी आप नेहा के बाप ज्यादा लगते हैं मेरे कम। बाबा टू द पॉइंट बात करें ना, क्या हुआ है? अगर टू द पॉइंट बात करनी है ना, सुनो, तुम्हारी माँ फेवर कर रही है कुतुब की तलाक याफ्ता बेटी को, और मैं हरगिज तुम्हारा रिश्ता वहां नहीं होने दूंगा। क्यों? तो नानों ने भी मना किया था ना अम्मी को आपसे शादी करने के लिए। तो हो गई ना। तो अगर इनकी किस्मत में माँ है तो फिर पूरी दुनिया साथ मिलकर जोर लगाए फिर भी शादी होगी। अभी मैं जा रहा हूँ कुतुब के घर अपना जोर दिखाने। हाँ, और बेरोजगार हूँ तो क्या हुआ, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। फैसला मेरा सुनेगा नहीं, अपनी मर्जी से सब करते रहते। ये कुछ नया तमाशा खड़ा करने जा रहे, रोको रोको रोको। कि कौन सुनेगा? पगा दादू, क्या कर रही हो? मेरा गला घोट रही हो क्या? आपकी मालिश करेंगे और मैं दादू के नाखून काटूंगी। अरे जब तुम तीनों फंसती हो कुतुब के सामने तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड कौन लेकर आता है? आप। और मेरी दफा में कौन आया? महा पहुंची। मुझे तो टेम्परेचर साशा गई थी ना। नहीं, मैं तो निकी डिंपल वाली का सारा डेटा उड़ाने में बिजी थी। नेहा बाजी आप नहीं गई थी? मैं तो आपके साथ खड़ी थी, आपको डिफेंड कर रही थी। अच्छा, मेरे साथ खड़े होके मुझे ही डिफेंड कर रही थी, और वो तुम्हारा बाप आदम के साथ खड़े होके जो मेरी धज्जियां उड़ा रहा था अंदर। तो दादू आपको भी क्या जरूरत थी उस सीनियर सिटीजन को वहाँ थाने बुलाने की? अरे तो क्या आप लड़कियों को बुलाते पुलिस स्टेशन? सवाल ये नहीं है कि आदम को क्यों बुलाया, सवाल ये पैदा होता है आप डिंपल वाली के साथ पार्क में क्या कर रहे थे? अरे सिर्फ इतना ही सोचा था कि शायद मेरे आशियाने में बाहर आ जाए, लेकिन वहाँ आ गया कुरंगा तूफान जिसने खलीजे बंगाल में तबाही फैला दी। ज़ॉम्बी वायरस। तुम डरो उस वक्त से जब तुम्हारी हैकिंग का सारा डेटा पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे। अब्बा की स्टडी में से मीटिंग चल रही है। हाँ, मेरी आखिरी रसूमात पे खिलाया जाने वाला खाना डिस्कस किया जा रहा होगा। हटाओ, छोड़ो मुझे। आखिरी वीडियो बना लूं अपने फैंस के साथ, अपना दुख दर्द शेयर करूंगा मैं। निकी डिंपल वाले के किस्से मत शेयर करने लग जाएगा। मैं जरा देख कर आऊं क्या मजाकरात चल रहे हैं स्टडी में। और दादू मुझे भी आपके साथ टिकटॉक बनानी है। अरे पहले ये तो खोलो, मुझे ठाकुर बना के बिठा दिया यहाँ पे। दादू ज्यादा अच्छे लग रहे हैं इस तरह। चले, एक हसीना थी पाके मेरे साथ बैठी। अरे इतनी टेंशन ना लें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अरे टेंशन ना लूं तो और क्या करूं, सख्त मायूस किया है बाबा ने मुझे। हाँ, वैसे ये बात तो उनकी मुझे भी अच्छी नहीं लगी। अरे उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं है, हार्ट पेशेंट हूं मैं, जरा सी बात पर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। I mean, बच्चियों का सोचने के बजाय वो अपने सर पर सहरा सजाने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन ये आइडिया ना कंफर्म तमन्ना खाला ने उनके जहन में डाला होगा। आपको सुल्तान भाई से बात करनी चाहिए। उनकी शादी की? अस्तगफुरुल्लाह, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि सुल्तान भाई तमन्ना खाला को समझाएं कि अपनी शादी की दुकान कहीं और जाकर सजाएं, हमारे घर के सामने ठेला लगाने की जरूरत नहीं है। देख लेता हूँ कहाँ है, भिगो भिगो के मारूंगा ऐसी बातें कि सारी जिंदगी कुतुब दामाद की नजर से नहीं देखेगा मेरे सरमत को। है कहाँ ये? अबे कहाँ है तुम्हारा बाप? अरे मेरे बाप को छोड़े, पहले ये बताएं इतने सेंसिबल हैं आप, ये आदम किस पर चला गया? क्यों, फिर कोई बोंगी मार दी उसने? ऐसी वैसी किसी दिन आपकी बच्ची कुची इज्जत को दाव पर ना लगा दे। खुदा ना खास्ता आप क्या कर दिया उसने? सम्मान देता फिर रहा है वो पुलिस स्टेशन में। किसकी? अरे वो छोड़े, बस ये बता दूं ठीक नहीं है हरकतें आदम की, थोड़ा ध्यान रखे ना उस पर। वैसे तो तुम्हारी भी कोई इतनी काबिले तारीफ है नहीं, तो मैं ध्यान दूंगा नहीं इस बात पे। भाई अब आप जो भी करें, मेरा फर्ज था आपको बताना। और आपकी दुबई ट्रिप का क्या बना? तुम लोगों के डिस्काउंट वाले नुकसान ने ना सब पे पानी फिर दिया। अब कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। कहते हो कि हर वक्त शिकायत करता रहता है, कुछ करने दोगे तो करेगा ना भाई, हैं? वो नुकसान अगर डबल हो जाए तो? क्यों 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 क्यों, कोई लॉटरी निकल आई है मेरी औलाद की? अरे नहीं, इंसान का दिमाग चलना चाहिए, लॉटरियां तो बहुत है। रहने दो, कहाँ है कुतुब? बुलाओ से बुलाओ। वो अंदर है, लेकिन खुदा के लिए जल्दी पर तेल मत डालेगा, वरना वरना क्या वरना प्रॉफिट में लॉस हो सकता है। ये जिसको मिलता है उसी का होता है, वैसे भी कौन देख रहा है? जाहिर है तो बात करनी ही पड़ेगी उनसे। लो जी, शैतान का नाम दिया और शैतान हाथ। हाँ भाई, बना दे हमें शैतान। हालांकि हरकतें तुम्हारी औलाद की ऐसी हैं। क्यों, अब उन्होंने क्या कर दिया?
शुक्रिया वकील साहब जी, आपकी कॉल आगे इंतजार कर रहा था जी। तो क्या किया आपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का? वकील साहब, अगर बच्चियों को कोर्ट कचहरी में ही ले जाना था तो फिर आपका क्या फायदा? बिल्कुल जी हाँ, सारे डॉक्यूमेंट घर बना कर ले आए। ओके, कल मुलाकात होती है फिर। प्रॉपर्टी का क्या चक्कर है यार सुल्तान, तुम्हें तो पता है कि अल्लाह ने बेटा दिया नहीं। कई दिन से मैं सोच रहा था कि अपनी ही जिंदगी में मैं झंझट निपटा लूं। कल को क्या पता कोई और दावेदारी ना आ जाए रिश्तेदारों में। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो जो डिफेंस में हमारा 300 गज का प्लॉट है ना, और वो प्लाजा की 2 दुकानें, ये सब की सब माहा के नाम लिखवा दें। हाँ, तुम्हारा बस चले तो सारी प्रॉपर्टी ही माहा के नाम लिखवा दो। हाँ, तो हम ही उसके माँ बाप हैं और गलत फैसला हमने ही किया था उसकी जिंदगी के बारे में, तो मुझे तो भाई कफारा अदा करना है उसका। मेरा भी प्रॉपर्टी का जितना हिस्सा है सब माहा को दे दीजिएगा। फिलहाल तुम 2 प्याली चाय ले आओ, मैं ये सारा मामला सुल्तान से डिस्कस कर लूँ। ये पानी मैं पी लेता हूँ। हाँ भाई बताओ। मैं प्लीज कुत्ता पंकज से बात करें प्लीज। और कोई फायदा नहीं है, घर पहुंचते पहुंचते सब भूल चुकी होंगी ये। अच्छा, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं। तो तारीख गवाह है अम्मी, हमारे फायदे की बात अब हमेशा भूल जाती। तुम चुप करो ना अम्मी, प्लीज जाए ना आप। और कोई फायदा नहीं है बाबा के पीछे कुतुब महल जाने का, अब तक तो 5 पलट चुके होंगे वो। वाह भाई वाह, बड़ी माल मंडी इकट्ठी कर रखी है तुमने भाई। हाँ कहाँ यार, ज्यादातर असासे तो बाबा ने खुद बनाए थे अपनी मेहनत से। डीएचए में प्लॉट्स, कमर्शियल शॉप, ऊपर से लाखों रुपए के प्राइस बॉन्ड भी है। सब कुछ बच्चियों का ही है और मुझे बहुत टेंशन है माहा की तरफ से। क्यों भाई, माहा को क्या हुआ है? अच्छी खासी तालीम याफ्ता नरम मिजाज की बच्ची है। यार तुम तो जानते हो यार, उस पर तलाक का दाग लगा हुआ है। ये अलग बात के ली तो हमने खुद थी। तो क्या हुआ, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। बस दुआ करो कि प्रोफेसर सालेहा के यहाँ बात बन जाए। कल ही आए थे वो लोग देखने के लिए। तो क्या मतलब तुमने माहा की बात भी चला दी है? क्यों, क्या नहीं चलानी चाहिए थी? नहीं चलानी चाहिए। क्यों नहीं चलानी चाहिए, लेकिन बच्चियों की जिंदगी का मामला होता है तो कोशिश करनी चाहिए कि अपनों में हो जाए, चाहे बच्चे की तालीम कम क्यों ना हो। यार अपनों में कोई होता तो चाहिए क्या था? मतलब तुम मुझे गैर समझते हो, मगर एक बात सोच लो, हम तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। हाँ क्या मतलब? यार वो मेरा सरमद है ना, तालीम वालीम तो कम है मगर सुलझा हुआ लड़का है बहुत, अगर तुम कंसिडर करो तो। वहां के लिए तो क्या नया के लिए? अस्तगफिरुल्लाह। मेरा मतलब है कि माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारी सारी बच्चियां मुझे पसंद है, हमेशा से पसंद है। हाँ बेटा आराम से, आप देख लो ना, कोई तहजीब तो सिखाई नहीं है भाभी ने कभी, लेकिन खैर अपने ही ढांपते हैं अपनों के ऐबों को, हमें तो भाई कोई एतराज नहीं। क्या सरमद तो मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है, मैं माहा से बात करके मैं तुमको जवाब देता हूँ। हाँ तुम सोच लो, जब तक हम चाय पी लेंगे। हाँ अब ये चाय के साथ कोई बिस्कुट वगैरह होते तो क्या बात थी, आप सुबह से कुछ बिस्किट? हाँ नेहा बेटा, थोड़े बहुत बिस्किट ले आना। चलो पी के बताओ कैसा बना है। अम्मा पी लूं क्या? तो पी के बताओ ना कैसा बना है। लो कैसा है? अम्मी इतना बदमजा सूप मैंने आज तक नहीं पिया। क्या बहुत बुरा है? बुरा? बहुत बहुत बुरा। इतना सिरका क्यों डाल दिया? चिकन भी कच्चा है। हाय, तुम्हारे अब्बा ने आज मेरी बड़ी बेइज्जती करनी है। आपको कहा भी था कि इस रेसिपी को फॉलो करें। हाँ तो वैसे ही तो बनाया था मैंने। तो फिर गड़बड़ कैसे हो गई इतनी? अरे इस गड़बड़ को छोड़ो, अपनी जिंदगी की गड़बड़ पे ध्यान दो। क्या हुआ है? चलो मेरे साथ बताती हूँ। अरे रुको, यहीं बता दो, मैं अपने कान बंद कर लेती हूँ। नहीं छोड़े यहाँ। अरे कान, तुम दोनों भी लिपसिंग करोगी क्या? अगर हमने लिपसिंग कर दिया तो अब्बा हमें सिंग कर देंगे। एक मिनट भाऊ मेरे पास सुनो। मैंने सुना है सुल्तान आया था और फिर कोई जहरीला वार करके गया क्या? पता नहीं, मैं तो माँ के लिए सूप बना रही थी, इंतहाई बुरा बना है। अपने बेटे को ना बताइएगा। अब ऐसे ही होगा,
जिसने भी सफीउल्लाह का दिल दुखाया उसने सारी उम्र बुरा खाना पकाया। आप भी तो ख्याल किया करें, आपको जेब नहीं देता इस उम्र में थाने जाना उस औरत के चक्कर में। बहू बेगम जेब तो आपको भी नहीं देता ये सुबह शाम पार्टियां बदलना। अरे 2 मिनट नहीं लगाती जाके दुश्मनों के मोर्चे में बैठ जाती हो। दुश्मन नहीं है, मियाँ है मेरे। 4 दिन आधा प्यार में रब्बा, लंबी जुदाई। ये इस निखट्टू को जाने क्यों दिया? उनसे पूछ के थोड़ी गए वो। भाई मुझे तो कभी किसी खाते में नहीं रखा उन्होंने। भाई व्हाट इज खाता? खाता वो होता है बहना जिसमें हमारे बाबा जबरदस्ती घुस जाते हैं। अपना सर सीधा रखो। अल्लाह बाल क्यों खींच रहे हैं? खींच नहीं रहा, तुम हिल रही हो। शर्मा तू क्यों गर्दन लटका के घूम रहा है इधर से उधर? मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्योंकि मेरी गर्दन पे छुरी चलाने गए हैं वो। प्याज कटता नहीं है उससे, गर्दन तेरी खाक काटेगा। लगता है बाबा आगे फांसी घाट पर रोन के लगाकर। और खबरदार किसी ने अगर खुश होने की एक्टिंग की, ठीक है? तो अब क्या हम खुद लटक जाए पंखे से? क्या हो गया, किसी महफिल खामोशिया में आ गया हूं मैं क्या? आप क्या करने गए थे कुतुब भाई के घर? इस बावर्ची की बात करने। कितने नफलों का सवाब हुआ तुझे? अब तो जो भी गुनाह और सवाब है वो इसी के खाते हैं। भाई बाबा भी उसी खाते के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप कर रहे थे। चुप करो। वैसे बाबा बहुत अफसोस की बात है। तुम तो कुछ कहना मत। वो नेहा शिकायत कर रही है कि तुम पता नहीं किस किस की जमानत कराते फिर रहे हो। उसके दादा के करवाने गया था, ये नहीं बताया उसने। शादी से पहले करना बेटा, वरना अभी तो तलाक याफ्ता कहला रही है, बाद में बेवा का भी खिताब लग जाएगा बेचारी को। किससे? जिसके साथ बात तय करके आया हूँ, शादी की। आदम की? हाँ? लो देख लो इस भुलक्कड़ को। अरे आदम की शादी सरमत से पहले क्यों करूंगा मैं? हालांकि जूतियां पहले ऐसे ही पड़नी चाहिए। बताए तो सही, क्या करके आए वहां पे? बात तय करके आया हूँ तुम्हारी माँ के साथ, और क्या करके आया हूँ? या अल्लाह है, रास्ते में गिरकर कोई चोट वोट तो नहीं लग गई थी सर पर? एक मिनट ना, कुतुब अंकल ने क्या कहा? अरे वो तो फौरन ही हाँ कह देता, बस भरम रखने के लिए कह दिया कि माँ से पूछ के जवाब दूंगा, और क्या। किस चीज का जवाब? अम्मी रिश्ते का। किसका रिश्ता? तुम्हें ये तो याद है ना कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, बेरोजगार हूँ, बेइज्जत हूँ, या भूल गई? ये आप बात कब भूलने देते हैं? वहाँ पे मेरी भाभी बनेंगी क्या? सुनने को तो यही लग रहा है। क्या था, मेरे मैरिज ब्यूरो के जरिए कर देते रिश्ता, यतीम बेवा की इनकम ही हो जाती। हाँ नहीं तो नहीं नहीं, खुदा के लिए तलाक नहीं करवानी, शादी करवानी है। शुक्र है इस घर में खुशियां तो आई। सरमत का प्रपोजल मेरे लिए? नहीं, मेरे लिए। अच्छा, तुम्हारे लिए? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। वैसे कितनी फनी बात है ना, उस घर से रिश्ता आया है। माय गॉड, ये टाइम ओवर एक्टिंग का नहीं बल्कि अपनी जंग खुद लड़ने का है। दरोबाम हिला दो इस घर के। मुझे समझ में नहीं आ रहा अब्बा को मुझे इस घर से निकालने की क्या पड़ी है? निकालें, जरूर निकालें, लेकिन किसी ढंग के बंदे के साथ ना। लड़कियां हैं हम, कोई मक्खियां थोड़ी हैं जिन्हें खुश खुश करके उड़ा देते हैं वो। मेरा तो पीएचडी का ख्वाब ही रह जाएगा। लानत भेजो अपनी पीएचडी पे। ये सोचो तुम्हारी शादी इब्तिहाज या सरमत भाई दोनों में से किसी के साथ भी हो गई, तुम्हें सारी जिंदगी किचन में गुजारनी होगी। मैं दोनों प्रपोजल्स के बारे में ना सोच भी नहीं सकती। सोचना भी मत, दोनों ही बेतुके और बेकार हैं। खैर सरमत थोड़ा सेंसिबल तो है। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारे लहजे की टोन मुझे थोड़ी मशकूक कर रही है। अब तुम उस खाने की मशीन से तो ना मिलाओ ना सरमत को। खैर अभी तो मैं सबको एक ही नजर से देख रही हूँ। वैसे सुल्तान अंकल को मेरा ख्याल आ कैसे गया? यकीनन कोई ना कोई अपना ही फायदा होगा उनका। और तुम ना अभी और इसी वक्त जाके अब्बा को इनकार करो। कैसे? ऐसे, यूं गर्दन हिला के। देखो ऐसे करते हैं। मापी, नेहा बाजी। चलो जी, आ गई ज़ॉम्बी वायरस। आप लोग यहाँ बैठे हैं? जी, हम यहाँ बाहर बैठे हुए हैं सीक्रेट बात करने। यहाँ जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, उसका मुझे फुल आइडिया है। महा आपी, बिल्ली की कॉल आई थी, आप उनकी भाभी बनने वाली है क्या? चलो जी, बोरी सिलना शुरू हो गई तुम्हारी नाप की। बहुत मजा आएगा है ना? बोरी को देखकर? नहीं, महा आपी और सरमत भैया की शादी पर। तुम मेरी तरफ क्या देख रही हो? जाओ जाके खुद अब्बा के सामने सर हिलाओ दाएं बाएं। नहीं नहीं, सरमत भैया बहुत अच्छे हैं। ओए, आदम हाउस का एक भी बंदा अच्छा नहीं है, और तुम अपनी छोटी सी नाक इस मामले में मत घुसाओ। चलो चलो आओ, जाओ अंदर चलते हैं। खत्म हो गई हमारी कॉन्फ्रेंस। चल मेरी बच्ची, चल आजा। सारी जिंदगी बाबा को गलत समझता रहा मैं। ये जो बाबा ने 185 डिग्री टर्न लिया है ना, इसके पीछे यकीनन कोई बड़ा इंसेंटिव होगा।
180 होता है वैसे। हाँ पता है, वो 5% मैंने एक्स्ट्रा ही उनकी ओवर एक्टिंग के लिए ऐड कर दिया। यार नहीं यार, तुम हमेशा बाबा को उल्टा ही समझते रहे हो। उल्टा नहीं, हमेशा दुरुस्त, जैसे वो है वो है। ऐसा नहीं है, देखो हमारे बाबा हैं वो, हम उनकी औलाद हैं, चाहे जितनी भी गलत हो, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी तो औलाद से मोहब्बत गालिब आती होगी ना। हाँ, मैंने तो सिर्फ पैसे गालिब आते देखे। चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो मेरे दिल की कली खिल चुकी। झांक कर देख ले, वहां कहीं गुल खिलने की तैयारियां तो नहीं हो रही। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।